नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीचिंग जास में। आज वीडियो में बात करेंगे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, जो नई वैकेंसी आपकी निकली हुई है। आइए इस पूरा डिटेल हम एक कर देते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा, प्रिंसिपल के पद है आपके, प्रिंसिपल के पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मतलब, और स्पेशल एजुकेटर, हेडमास्टर प्राइमरी टीचर, बाल वाटिका टीचर। सारे डिटेल आपको एक एक करके बताई जाएगी। तो वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। चलिए देखिए, पहला पोस्ट क्या है। पहला आपका पोस्ट दिया है प्रिंसिपल इन AES, मतलब डिटेल पोस्ट का नाम आपका प्रिंसिपल है। नंबर आप पोस्ट कितने हैं? नंबर आपका पोस्ट आपका 31 है। क्लासिफिकेशन आप इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, एक ग्रुप ए की जो आपकी जॉब है। पे लेवल मैट्रिक्स आपका पे लेवल 12 है, आप सैलरी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका एज लिमिट आपका जो है मैक्सिमम आपका है, मिनिमम आपका 35 है और मैक्सिमम आपका 50 ईयर है। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन आप जैसे होता है आपका जनरल OBC SC हर चीज़ का अपना रिलैक्सेशन आप सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल में क्या है आपका दिया है, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन BEd विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्राम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ये आपका प्रिंसिपल के दिए हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आपका कौन सा पोस्ट है। अब यहाँ पे देखिए वाइस प्रिंसिपल का सारी चीज़ें आपका पोस्ट आपके देखिए 34 है। इसके बाद नेक्स्ट ये आप आ गया पोस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट मतलब PGT का। PGT में आप देखिए कौन कौन सब्जेक्ट निकले, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पद आप कितने हैं? 228 हैं। पे लेवल आपका 8 दिया है। सारे आपको कब कब सीनियर लेवल में, सिलेक्शन लेवल में कब आपका कितना आपका पेमेंट जाएगा वो आपका सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हैं। लिखा वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, कौन सेलेक्टेड है, कौन मतलब किसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट है, किसकी आपके रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल केवल आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी ज़रूरत नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट की देखिए आप लिखा नॉट एप्लीकेबल मतलब अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने सब PGT इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे की रिक्वायरमेंट है। एज आपका 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन में क्या है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT करना यूनिवर्सिटी, कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मतलब जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश में देखिए कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, जो आपका अगर इंग्लिश हिंदी आपका है तो आपको जो अगर PGT आप इंग्लिश से भर रहे तो आपको ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए, और हिंदी से भी तो आपको ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट का देखिए तो PGT मैथमेटिक्स देखिए, इट कंसर्न सब्जेक्ट एज एनी स्पेशलाइजेशन, इट कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइड द कैंडिडेट हैज़ द स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब जो आप PGT से सप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है, ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आ जाइए। सारे पोस्ट के लिए सेम वही आपको देखिए लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करके आप AES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बातें नहीं है। अब आइए देखिए पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन AES। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका नंबर आप पोस्ट कितने हैं देखिए यहाँ पे दिया है, नंबर आप पोस्ट 638 हैं। ये आपका पे लेवल मैट्रिक्स आपका यहाँ पे दिया है, कितना आपका सैलरी वगैरह बनी, कब कब कितना रहेंगे, और सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, इंग्लिश की ज़रूरत है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, ये सिलेक्शन मतलब इनकी ज़रूरत है। और हमको इनको ज़रूरत किन की नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस, आर्ट और पेट मेल क्या पेट फीमेल और लाइब्रेरियन की अभी इनको आवश्यकता नहीं है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल ये लिखा गया। TGT में देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 4 साल का जो आपको NCT से जो डिग्री कोर्स आप वो किए हो, कम से कम 50% हो, या बैचलर डिग्री ऑनर डिग्री 50% मार्क्स साथ हो, या ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 15, जो आप जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं
उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 1 साल का स्पेशल जो एजुकेशन का बीएड होता है वो भी आपका पास होना चाहिए। या आपके पास अगर 50% नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में मिनिमम 55 मार्क्स के साथ। जिनका ग्रेजुएशन 50% नहीं है तो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट से तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आ रही है ये सारे सब्जेक्ट का अपना अपना देखिए। मैथमेटिक्स फिजिक्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर्स। मतलब मैथमेटिक्स से आप अप्लाई करें तो आपको 3 साल मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, कम से कम 1 साल फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। आउट ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट जो 3rd सब्जेक्ट होता है उसमें 1 साल 2 साल आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट विथ BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट एप्लीकेबल फॉर TGT मैथमेटिक्स फिजिक्स। अगर आप BSc ऑनर्स किए हैं किससे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से, तो आप TGT मैथ में फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं, मतलब फिजिक्स के लिए अप्लाई करें तो आपका मैथ होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट में देखिए आपको दिए बायोलॉजी लाइफ साइंस में देखिए केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी होनी चाहिए, बॉटनी में केमिस्ट्री जूलॉजी होनी चाहिए, जूलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी होनी चाहिए। अब सर ये सोशल साइंस का दिया है क्या, स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई आपको एक पढ़ा होना चाहिए। एंड इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब इन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए नीचे नेक्स्ट जो है ये आपका देखिए दिया है स्पेशल एजुकेटर का 10 पोस्ट है। पे लेवल आपका 7 8 कब कब सीनियर लेवल सेक्शन लेवल पे कब कब कितनी पे आपकी सैलरी बढ़ेगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है। ग्रेजुएशन देखिए इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री इन मिनिमम 50% मार्क्स साथ होना चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी BEd स्पेशल एजुकेशन, जो BEd स्पेशल एजुकेशन होता है 50% के साथ आपका किया होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे देखिए हेड मास्टर का दिया है 29 आप पूरा देख सकते हैं। पे लेवल वगैरह सब कुछ दिया है। नॉट एप्लीकेबल कोई इसमें अभी एप्लीकेबल मतलब किसी ज़रूरत ही इनके नहीं से एक पोस्ट। प्राइमरी में देखिए 580 पद हैं। पे लेवल आपका 6 है, फिर उसके बाद सीनियर लेवल जाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। मैट्रिक्स वगैरह एसेंशियल एजुकेशन में क्या है, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में आपको 10+2 में आपको 50% मार्क होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर नॉलेज आप कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास है तो अच्छी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो हर सब्जेक्ट के बारे में, हर बाल पाठ के बारे में। देखिए 55 पद हैं, ठीक है, इनका भी एजुकेशन देख लिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम टू सेम आपका है, 10+2 में आपका 50% होना चाहिए, ठीक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्या करिए प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।